हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन का। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को ही आगे बढ़ाएंगे बेसिकली। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आज एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से भी बेसिकली क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन तो साल्ट, सोडियम साल्ट, पोटेशियम भी ले सकते हो। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ किसके साथ, सोडा लाइम। हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम बेसिकली किस किस का मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिकली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स अल्केन containing one carbon atom less, one carbon atom बेसिकली लेस होगा, लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन में भी हम अल्केन बनाएंगे। इसमें कैसी अल्केन बनेगी, एक कार्बन कम होगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट होगा ना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम कुछ भी ले सकते हो तुम बेसिकली। तो उसमें एक कार्बन कम की, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो देखो बेसिकली चाहे एसिड ले, चलो चाहे एसिड ले लो। सबसे पहले साल्ट बना के देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट क्या बनेगा इससे, HCOO यही तो साल्ट बनने वाला है। अब तब हम इसकी रिएक्शन क्या लिखा है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव अल्केन। तो अब बेसिकली सोडा लाइम से सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट कराओ। तो बेसिकली क्या होता है, दो कार्बन डाई CO2 और ONA इधर से निकल जाते हैं और क्या बनाते हैं इधर, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का बाई प्रोडक्ट निकलता है और इधर से RH बच गया। ये बेसिकली क्या है, अल्केन ही तो है, बन गई अल्केन। तो डायरेक्ट साल्ट से बनाना चाहो तो बना लो, NaOH, सीधी बात, एक CONA इधर से NaO निकल जाएगा। तो इधर से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और बेसिकली ये बनेगा क्या इधर, अल्केन। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बता दे रहा हूँ, फिर उससे तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बेसिकली तहस नहस हो जाएंगे। तो DM बता रहा हूँ अच्छे से। सपोज दैट चलो एसिड दिया है और सोडा लाइम से क्या करा रहे हैं, बेसिकली DM है।
डायरेक्ट मेथड, अगर इधर सोडा लाइम दिया है, मतलब सोडा लाइम क्या है, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, तो बेसिकली हम COH को किससे बदल रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन से, बस ये DM है। अगर साल्ट दिया है, सपोज दैट साल्ट दिया RCOONA, अब सपोज दैट हमको साल्ट दे दिया, इधर लिख दिया सोडा लाइम, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको हटाओ CONA को और क्या लगाओ, R के साथ हाइड्रोजन लगा दो, बस ये डायरेक्ट मेथड है। तुमको अगर एसिड दिया हो तो एसिड को हटा देना और H लगा देना, अगर तुमको साल्ट दिया हो तो क्या करना है, बेसिकली तुमको साल्ट को हटा के H लगा देना है अल्केन में, अल्काइल ग्रुप में। तो बेसिकली चलो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। करो बताओ क्वेश्चन। CH3COONA और इधर दे दिए सोडा लाइम, और एक और क्वेश्चन, और इधर दे दिया क्या, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट कर दी, सेम बात है। COONA सोडा लाइम। चलो क्वेश्चन करके बताओ, तुमको क्या करना है, बेसिकली इसको पार्ट को हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है। तो ये इधर हाइड्रोजन लगाओगे तो बनेगा क्या, मीथेन। अब इस पार्ट को हटाना है तुमको, हाइड्रोजन लगाना है, और देखो बेसिकली इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 कार्बन थे। अब जो अल्केन बन रहा है, 1 कार्बन कम है उसमें या नहीं, 1 कार्बन कम है या नहीं, इधर भी देख लो 1 कार्बन कम आ रहा है, बेसिकली इधर 2 कार्बन मिनिमम, सपोज दैट ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन गायब हो रहा है ना, तो बस यही है, याद रखना है सोडा लाइन में 1 कार्बन कम, जो एसिड होगा या साल्ट होगा उससे 1 कार्बन कम कर देना और अल्केन बना देना बेसिकली, और इससे क्या बनेगा, ब्यूटेन। सीधा बात, ये हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, इसको हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, बस। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसानी से निकलते जा रहे हैं क्वेश्चन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में बहुत आराम से निकलवा दे दूंगा, टेंशन मत लो, मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लो। सोडा लाइम, और क्वेश्चन लो। सोडा लाइम, ऐसा करो, इस तरह कर लो COH, और इधर भी क्या है, बेसिकली सोडा लाइम, सोडा लाइम, और एक और क्वेश्चन COONA, और इधर भी बेसिकली सोडा लाइम। एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एक और करो। सोडा लाइम, बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम्हारा ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली तुमको करना क्या है, DM डायरेक्ट मेथड क्या सिखाया है, बेसिकली एसिड हो या साल्ट हो, बेसिकली एसिड हो या साल्ट हो, हमको उसको हटा के क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, उसको हटा के हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो इधर पोटेशियम का साल्ट है, इधर सोडियम का साल्ट नहीं है, पोटेशियम का भी साल्ट हो सकता है। तो अब हमको क्या करना है, इस साल्ट को हटा देना है और इधर हाइड्रोजन लगा देना है,
तो बेसिकली अल्केन क्या निकलेगी, कुछ यू निकलेगी ऐसे। अब इसको हटा दो और क्या लगा दो तुम इधर, हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसका कौन सी अल्केन निकलेगी, ई अल्केन निकलेगी। इसमें साल्ट को हटाओ, इस साल्ट को, और बेसिकली ए अल्केन निकलेगी। इसमें क्या करना है, इस वाले साल्ट को हटा दो, बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर निकलेगा। तो आई थिंक डिकार्बोक्सिलेशन तुमको एकदम फिंगर टिप्स पे आ गया होगा। अब हम चलते हैं कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस पे। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम, ये सोल्यूशन ऑफ सोडियम और सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, किसी का भी ले लो, सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। ये सोल्यूशन ऑफ बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम, सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, solution of salt of sodium and potassium salt of carboxylic acid on electrolysis gives alkane, क्या करेगा, अल्केन देगा, gives alkane। और मतलब ये it contain basically और it contain alkane contain even number of carbon at एनोड। अभी सब समझ में आएगा। बेसिकली सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक साल्ट ले लेना है, सपोज दैट RCOONA, इसका साल्ट लिया मैंने, और मैंने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी। क्या करवा दी, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी। तो बेसिकली क्या करना है तुमको, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है और बेसिकली फ्री रेडिकल बनेगा और RR का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, ये मैकेनिज्म पूरी बताऊंगा, इसकी मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। जैसे RCOO पोटेशियम साल्ट ले लो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। तो अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दिया। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म से इधर से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस एक बार पढ़ लो। A solution of salt and potassium salt of carboxylic acid on electrolysis gives alkane. Alkane contains even number of carbon at anode. इधर बेसिकली एनोड पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो आप कुछ मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस की, क्योंकि इधर से क्वेश्चन भी बनते हैं ना। मैकेनिज्म बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म। सी फॉर कैटायन, सपोज दैट एक साल्ट है RCOONA, साल्ट है, इसको पानी में डालोगे, ये कैसे टूटेगा, तुरंत अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। RCOO नेगेटिव और Na प्लस, ऐसे ही तो टूटेगा। और जब ये साल्ट टूटेगा तो पानी की प्रेजेंस में टूटेगा, और पानी का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, तुमको इतनी बात पता है। जैसे पानी है, अब इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होगा या नहीं, H प्लस और OH माइनस, इसमें इतनी बात तो तुमको चमकती है। अब देखो बेसिकली C फॉर कैटायन और C फॉर कैथोड, अब कैथोड पर क्या होगा, कैटायन जाएगा कैथोड पर, मतलब
या तो जा सकता है Na या फिर जा सकता है क्या H+। दो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आती है। उसमें सोडियम ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। तो SRP जिसका ज़्यादा, SRP वो जल्दी से दौड़ के जाएगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा कैथोड पर। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, वो ज़्यादा माइग्रेट करेगा और मतलब अपना प्रोडक्ट बनाएगा बेसिकली। तो H+ का क्या होगा, इधर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन खा के अपना क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। अब A4 एनायन, A4 एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या जाएगा, एनायन, एनायन जाएंगे। अब बनाना है हमको अल्केन, तो इतना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि ये वाला एनायन जाके अल्केन बना सकता है, ये वाला। तो अब ये सी बात है, ये वाला एनायन जाएगा। तो बेसिकली जाने कौन वाला है, RCOO नेगेटिव। बेसिकली ये वाला एनायन जाने वाला है। और देखो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इसका क्या होगा, इसको अच्छे से बनाओ। बेसिकली इसका एनोड पर है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो RCOO डॉट, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, फ्री रेडिकल बन गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यही इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन गैस बनने में कैथोड पर यूज हो जाता है बेसिकली। अब देखो एक बार अगर किसी कंपाउंड में एक बार फ्री रेडिकल बन गया, फिर वो बना ही रहता है फ्री रेडिकल। तो बेसिकली अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इधर से ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इधर से या नहीं, बिल्कुल निकल रही है। तो देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकाल दो तुम, बेसिकली तुमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो निकाल दो। और आर रेडिकल है, आर रेडिकल से मिलके क्या बना देगा, अल्केन। बेसिकली इस तरह फॉर्मेशन होता है किसका, अल्केन का, इस तरह कुछ फॉर्मेशन होता है। तो चलो अब हमको क्या देखना है, सॉरी बेटा थोड़े आ गया था कोई। तो आप बेसिकली देखो इस मैकेनिज्म कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली मैकेनिज्म पूछ सकता है कि हाइड्रोजन कहाँ बना, तो ये तुमको पता होना चाहिए कैथोड पर बना। एनोड पर क्या बना, तो तुमको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बना। और मतलब तुमको क्या पता चल होना चाहिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो इधर देखो बेसिकली सोडियम है और इधर OH- है, तो NaOH बनेगा बेसिकली। तो NaOH बनेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। इधर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अल्केन कहाँ बनेगा, तो एनोड पर बनेगा बेसिकली। और हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, कैथोड पर। देखो इस नोट पे लिखवा दे रहा हूँ पूरे पॉइंट और तुम अच्छे से देख लेना। नोट में पहला नोट लिखो, हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, कहाँ बनती है, कैथोड पर। और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व एट एनोड, ये बेसिकली कहाँ बनेगी, एनोड पर। और अल्केन कहाँ बनेगी, अल्केन अल्केन फॉर्म्ड एट बेसिकली कहाँ, एनोड पर, एनोड पर ही बनने वाली है। और सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन पूछ सकता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बेसिकली बेसिक होगा, बिल्कुल होगा बेसिक। नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक होने वाला है, क्योंकि NaOH बन रहा था। अभी मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया, अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि या मैं बैक स्लाइड जाके पहले ही बता दिया था कि NaOH बन रहा था उधर। तो इतने पॉइंट्स पूछ सकता है तुमसे। अब तुमको DM से मतलब है,
DM, जैसा तुमको फ्री मतलब तुम कहाँ करते रहे हो बोर्ड रिएक्शन में, सेम टू सेम करना है तुमको इधर भी। बेसिकली क्या है, RCOONA है, तो इसको हम एक रेडिकल दे देंगे, इसको एक रेडिकल दे देंगे, तो बेसिकली इधर से क्या बन गया, अल्केन। बस तुमको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ना है, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, और जो बोर्ड्स रिएक्शन में करते थे वैसे ही करते जाना है। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर दोनों लेक्चर्स जो आज और कल पढ़े हैं उसके कॉमन क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, CH3COO के इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करवाओ। एक और क्वेश्चन, COONA इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। बेसिकली एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तुमको अच्छे से पता है बोर्ड रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, मिरर इमेज बनाना है और क्या कर देना है, बेसिकली मिरर इमेज बना के क्या है, ऐड कर देना है। देखो इस बैंड बॉन्ड का तोड़ो, एक रेडिकल इसको दो, एक फ्री रेडिकल इसको। अब इसकी मिरर इमेज बनाओगे CH3 और CH3 की, एक रेडिकल इसके पास है, एक रेडिकल इसके पास है, तो इसको जोड़ दो, CH3 ऐसे ही तो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली। अब इसमें एक रेडिकल इसको दे दो, एक रेडिकल इसको, सेम बिल्कुल वैसा जैसा मैंने कहाँ बताया था बोर्ड रिएक्शन में। तो देखो इसकी मिरर इमेज बना देनी है तुमको, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास। अब हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हम इसको बेसिकली ऐड कर देंगे, तो क्या बन के निकल आया इधर, एल्केन। अब इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके पास एक फ्री रेडिकल है, इसके पास एक फ्री रेडिकल। अब इसकी मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज नहीं, इसमें इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर। तो बेसिकली ये अल्केन बनने वाला है, साइक्लो अल्केन, कुछ इस तरह का। तो 3 क्वेश्चन जम के और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। दो क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन CO पोटेशियम का साल्ट है, अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा के बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस अब बेसिकली तुमको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है और फ्री रेडिकल दे देना है एक एक। और अब इन दोनों फ्री रेडिकल्स को क्या करना है, तुमको ऐड कर देना है। तो ऐड कर दिए बेसिकली, तो बेसिक साइक्लो अल्केन निकल के आ गई। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करो, इसके बॉन्ड तोड़ो, इधर फ्री रेडिकल, और इसका क्या मिरर इमेज बना दो, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसे बन गई, इसके पास भी फ्री रेडिकल है, तो बस ऐड इस तरह ऐड होंगे। सपोज दैट इन दोनों के पास फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट नीचे बना दे रहा हूं। तो देखो बेसिकली ऐसे ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया। अब बेसिकली अब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। कल का लेक्चर पढ़ा था और आज का लेक्चर, उससे कैसे कैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कुछ क्वेश्चन कवर करके दे दे रहा हूं, तो अच्छे से उनको देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड जिंक और H+, जिंक डाइल्यूट H+। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और इधर क्या है बेसिकली फ्लोरीन।
तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, हमको क्या जिंक और डाइल्यूट H+ दे दिया, हमको मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी हो जिसकी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी उसी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इतना तो पता है कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा, फिर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलो एक और क्वेश्चन कर लो। विच अल्केन डज नॉट प्रोड्यूस बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी अल्केन नहीं बनाई जाती, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हालांकि इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है और उससे एक दूसरा कार्बन वाला अल्केन मतलब 2 साल्ट होंगे, मिनिमम एक एक कार्बन तो होगा, तो मिनिमम 2 कार्बन का तो कोई अल्केन बनेगा ही। तो मतलब कौन सा नहीं बन सकता, इधर मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी साल्ट लोगे, कोई भी साल्ट ले लो उसमें 2 कार्बन तो होंगे ही, 2 साल्ट लोगे तो एक कार्बन, एक साल्ट के पास एक कार्बन तो होगा, तो मिनिमम 2 कार्बन की अल्केन बनेगी। लेकिन बन क्या नहीं सकता, पूछा क्या है, विच अल्केन डज नॉट प्रोड्यूस, तो मीथेन नहीं बन सकती है। चलो और क्वेश्चन कर लो। बेसिकली और क्वेश्चन करते हैं। अब हम मैं पूछ रहा हूं कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड बोर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड बोर्ड रिएक्शन, बोर्ड रिएक्शन के हिसाब से तुमको आंसर देना है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। अब देखो इधर दे दिया है, बेसिकली क्या दिया है, सेम ग्रुप दे दिया है। अब मैंने अभी डिफरेंट ग्रुप तो बॉन्ड एनर्जी से नहीं कर पाओगे, पहले से बता दिया। इधर सेम ग्रुप दे दिया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अब इधर बेसिकली तुम क्या नहीं कर पाओगे, बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जहाँ बेसिकली बोर्ड रिएक्शन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है और अटैच होते हैं, फ्री रेडिकल बनेगा और मतलब जैसे चिपकने के लिए आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो जहाँ बल्कीनेस रहेगा तो उधर रिपल्सन होगा, मतलब स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। तो मतलब क्या है, जहाँ बल्कीनेस ज़्यादा उधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। तो मतलब कुछ ये जाने वाला है आंसर। तो समझ आया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं और इधर ही हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया है आयोडीन है और इधर CH3Br है और इधर बेसिकली Na ड्राई ईथर दे दिया है, Na ड्राई ईथर। अब टोटल पॉसिबल अल्केन, टोटल पॉसिबल अल्केन, टोटल पॉसिबल अल्केन, टोटल पॉसिबल अल्केन बताना है। तो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं, बोर्ड रिएक्शन ही बनना है भाई, Na ड्राई ईथर दिया है, तो बेसिकली या तो इसका फ्री रेडिकल बना लो, इसका एक फ्री रेडिकल और इसका एक फ्री रेडिकल, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनने वाला है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, और या तो फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो CH3 और के पास एक फ्री रेडिकल और एक CH3 के पास फ्री रेडिकल, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH3 और एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अभी तो आपस में हो गए, अब ये दोनों इंटरमिक्स हो जा सकते हैं, इसका एक मोल इसका एक मोल, तो बेसिकली ए कुछ CH3 एक क्या बन सकता है, इस तरह की अल्कीन बनेगी, 3 कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3, टोटल पॉसिबल अल्केन 3 आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अल्केन वाले पोर्शन में।
शायद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन का पूरा अच्छे से समाप्त हो गया। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।